नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती। इस कविता के रचयिता है श्री भगवती चरण वर्मा जी। इनका जन्म 30 अगस्त सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से बीए तथा एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। वर्मा जी आरंभ में कविता लेखन करते थे, परंतु बाद में वे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 में हुई। दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने बताया है कि जो लोग दीवाने होते हैं, अर्थात दीवाने का अर्थ होता है अर्थात मस्त मौला या प्रसन्न चित्त स्वभाव के लोग, वे हर परिस्थिति में कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उनका स्वभाव एक जैसा ही रहता है। कवि ने इस कविता में ऐसे ही दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। कवि का स्वभाव भी अत्यंत प्रेमपूर्ण है। संसार के सभी लोगों से वह प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो आइए हम आगे कविता की ओर चलते हैं। आज की कविता का नाम है दीवानों की हस्ती, अर्थात जो मस्त मौला लोग होते हैं, प्रसन्न चित्त लोग होते हैं, उनकी सामर्थ्य या हैसियत। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य व्यवहार का वर्णन किया, अर्थात जो लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि कह रहे हैं कि संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीवन जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। अर्थात हम दीवानों की हैसियत की तो बात ही क्या, या हमारी सामर्थ्य की तो बात ही क्या, हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। अर्थात कवि यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। वे अपनी खुशियाँ बांटते हुए आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आलम शब्द का अर्थ होता है संसार। कवि कह रहे हैं कि हम मौज मस्ती करते हुए या मस्ती में डूबे हुए जहाँ जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है। अर्थात हम दीवाने लोग जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ के लोगों का जीवन खुशियों से भर देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। जो खुशियों से वंचित लोग थे, उनके बीच में ये दीवाने लोग उनके लिए क्या बनकर आए थे, उल्लास अर्थात खुशियाँ बनकर आए थे और उनको मस्ती से जीवन बिताने का संदेश भी देने आए थे। पर जब ये जाते हैं वापस तो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, अर्थात जब ये दीवाने लोग वहाँ से जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, वहाँ से दुखी होकर जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और जब ये जा रहे होते हैं, इनको जाता देखकर वे लोग पूछते हैं कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। बच्चों, इसमें कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? क्योंकि कवि अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि वह अन्य लोगों को खुशियों का संदेश देता है।
जिससे उनका जीवन उल्लासमय हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। लेकिन अगली ही पंक्ति में उन्होंने कहा है कि आंसू बनकर बह जाना। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई ये खुशियाँ, किनके जीवन में, जो खुशियों से वंचित लोग हैं, उनके जीवन में जो ये खुशियाँ आती है वे हमेशा के लिए नहीं हो पाती है। इसलिए कवि इसे अपनी असफलता मानता है और दुखी हो जाता है। बच्चों, इस काव्यांश में कवि ने दीवानों की अनेक विशेषताएं बताई हैं, जैसे दीवाने अभाव में भी खुश रहते हैं और वे दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करते हैं। और वे लोग अर्थात कौन लोग, दीवाने लोग एक स्थान पर टिकने वाले नहीं हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जब खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों से यह पूछने पर कि वे लोग किस ओर जा रहे हैं, तो उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं कि यह तो पूछो ही मत कि हमें किधर जाना है, चलना है बस इसलिए चले। वे कहते हैं कि हमें चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, इसलिए हम खुशियाँ बांटते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि जीवन ठहरने का नहीं है बल्कि आगे बढ़ते रहने का नाम है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार के लोगों से उनका कुछ अर्थात उनसे दुख दर्द लेते हैं और उनको हम यथासंभव खुशी पूर्वक जीवन जीने का संदेश देते हुए उनमें खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि दो बात कही, दो बात सुनी। हमने उनकी बातें अपनत्व पूर्वक सुनी और अपनी भी दो बातें उनको सुनाकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि उनके साथ हमने अपनी खुशियाँ बांटी, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की और उनके सुख दुख में हम सम्मिलित हुए। छककर शब्द का अर्थ होता है जी भरकर, अर्थात जी भरकर हमने सुखों और दुखों को अपनाने का प्रयास किया, अर्थात हम समान भाव से उनके सुख दुख में शामिल हुए। बच्चों, इस काव्यांश में कवि ने हमें सुख दुख में समान भाव से जीवन बिताने का संदेश दिया है। आगे कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। स्वच्छंद शब्द का अर्थ होता है मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से। निशानी का अर्थ होता है पहचान चिन्ह और उर अर्थात हृदय। उर का अर्थ होता है हृदय। इन पंक्तियों में मस्ती में दीवाने लोग खुशियों से हीन भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग अर्थात दीवाने लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार स्वच्छंद रूप से अर्थात उन्मुक्त रूप से लुटाया। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले।
अपना प्यार यूं लुटाने, खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके, उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को हमने हार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर क्या कर लिया है, अंकित कर लिया है। अर्थात यह असफलता हमें बहुत ही दुखद लग रही है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें जो पराया शब्द है उसका अर्थ होता है दूसरा, और आबाद रहना इसका अर्थ होता है हंसी खुशी जीवन बिताना। आगे दीवाने लोग बताते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है, अपना या कोई भी दूसरा नहीं है, सबको वो एक समान दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं कि हमारा जीवन तो यूं चलते फिरते बीत जाएगा, लेकिन आबाद रहे रुकने वाले। उनकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है कि जो जहाँ रुककर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वह वहाँ पर हंसता और फलता फूलता रहे, अर्थात उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वे आगे बताते हैं कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे, खुद ही बनाए थे, और अब हम इन बंधनों को तोड़कर आगे की ओर जा रहे हैं, जिससे अन्य जगह पर रहने वाले लोगों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियाँ भर सके। बच्चों, इसमें अब अपना और पराया क्या, इसमें अ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अब अपना अनुप्रास अलंकार है, और निशानी सी उर पर जहाँ पर समानता का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो निशानी सी शब्द समानता का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इस काव्यांश में कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि ऐसा इसलिए कहता है कि वह उनके जीवन में, किनके जीवन में, जो खुशियों से वंचित लोग थे उनके जीवन में खुशियाँ भरना चाहता है, परंतु वे खुशियाँ केवल थोड़े ही समय के लिए होती है। कवि उन्हें हमेशा के लिए खुश नहीं कर पाता है। अपने इस प्रयास में असफल होने पर वह इसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। काव्यांश के अंत में दीवानों ने अपनी क्या अभिलाषा व्यक्त की है? दीवानों ने अपनी ये अभिलाषा प्रकट की है कि जो जहाँ भी रह रहा है वहाँ हंसी खुशी अपना जीवन बिताए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए एवं दूसरों को खुशियाँ बांटने का प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू।